नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे हस्बैंड जो अपनी पत्नी के विरुद्ध मैट्रिमोनियल मामले लड़ रही हैं, ऐसे में उनके द्वारा मुझसे एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 का केस कर रखा है या फिर डिवोर्स का केस कर रखा है। तो ऐसे में मैंने जो अपनी पत्नी के विरुद्ध केस किया है, उस केस में बहुत धीरे धीरे कार्यवाही हो रही है। अगर मैं सेक्शन 9 की डिग्री जल्दी से प्राप्त कर लूं, कार्यवाही तेज होने लगे, तो ऐसे में मुझे अन्य जो मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर केस कर रखे हैं उसमें फायदा मिल जाएगा। या फिर अगर मुझे जल्दी से डिवोर्स मिल जाता है तो मैं जल्दी से दूसरी शादी कर सकता हूं। तो सर कुछ ऐसा बताइए जिसकी वजह से जो मैंने अपनी पत्नी के विरुद्ध केस कर रखा है, जैसे कि सेक्शन 9 का या फिर डिवोर्स का, उसमें जल्दी से जल्दी मुझे डिग्री प्राप्त हो सके और जल्दी से जल्दी मेरा जो केस है वो फाइनल हो सके। तो इसके लिए हमें कुछ प्रावधान बताइए या फिर कुछ उपाय बताइए। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हाई कोर्ट के एक जजमेंट के जरिए एक ऐसे ही प्रावधान के बारे में बताने वाला हूं जिसके जरिए आपने अगर अपनी पत्नी के विरुद्ध कोई केस कर रखा है तो ऐसे में आप उस केस को जल्दी से जल्दी समाप्त करा पाएंगे और जल्दी से जल्दी उस केस में जजमेंट भी आ जाएगा। तो ये जो प्रावधान है इसका प्रोविजन हमारे कानून में ही किया गया है और काफी ज्यादा उपयोगी प्रावधान है। इस प्रावधान के जरिए आप कोई भी मामला, चाहे 498A का हो, चाहे वो आपका कोई सिविल मामला हो, डिवोर्स का मामला हो, सेक्शन 9 का मामला हो, कोई भी मामला जल्दी से जल्दी समाप्त करा पाएंगे। तो आज मैं आपको एक जजमेंट के जरिए यही चीज बताऊंगा कि कैसे किसी भी मामले को आप जल्दी से जल्दी समाप्त करा पाएंगे, किस प्रावधान के जरिए। तो चलिए सारी चीजों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी तैयारी करें, तो ऐसे में अब आपके लिए एक सुनहरा अवसर, क्योंकि आप जुड़ सकती हैं अनअकैडमी के साथ। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपनी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकती हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पे 19 डेज मास्टर कोर्स फॉर एमपी जुडिशरी एग्जाम्स का एक नया बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो आपके एजुकेटर होंगे वो पंकज त्रिपाठी सर, सिद्धार्थ दुबे सर, अलक कुमार सर, करण संगवान सर और अर्चना मैम होंगी। ये जो भी एजुकेटर आपको दिख रहे हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स में से आती हैं और ये जो एजुकेटर हैं वो आपको लॉ की नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी जुडिशरी एग्जाम को बड़े आसानी से क्रैक कर पाएंगे। ये जो नया बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट किया जाने वाला है वो 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया जाएगा और इस बैच का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 महीनों का होगा। अभी अनअकैडमी पे बहुत सारे ऐसे जुडिशरी से संबंधित बैचेज हैं जो अभी रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कौन कौन से बैचेज अभी जुडिशरी एग्जाम के लिए अनअकैडमी पे रनिंग में चल रहे हैं। तो इन बैचेज के साथ भी आप जुड़ सकती हैं। और तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो इसका जो चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। देखिए, जिस प्रावधान के बारे में मैं आपको बताने की बात कर रहा था, जिसके जरिए मैं आपको समझाने वाला था कि किसी भी मामले को आप जल्दी से जल्दी कैसे समाप्त कराएंगे। आपने अगर डिवोर्स का केस कर रखा है या फिर सेक्शन 9 का केस कर रखा है तो किस प्रावधान के जरिए आप उस मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त कराएंगे, मैं उसे आप इस जजमेंट के जरिए समझाता हूं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो स्पीडी ट्रायल से संबंधित है, यानी त्वरित निस्तारण से संबंधित है। त्वरित निस्तारण जो होता है, एक प्रावधान दिया गया है, एक प्रोविजन दिया गया है। त्वरित निस्तारण का मतलब आप समझ सकते हैं, त्वरित मतलब तेज और निस्तारण मतलब हल किया जाना। तो इसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी मामले को हल किया जाना। और ये जो जजमेंट आया है वो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा आया एक जजमेंट है। और ये जो जजमेंट आया है वो एस कार्तिक माधवन वर्सेस आर वैशाली के केस में आया है। तो अब देखिए, इसमें कुछ ऐसा मामला होता है कि जो पति होता है वो डिवोर्स के लिए केस लगाता है कोर्ट में, यानी फैमिली कोर्ट में पति डिवोर्स के लिए केस लगा देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो सेक्शन 9 का केस लगाती है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए केस लगाती है। तो जो पति होता है डिवोर्स का केस लगाता है, जो पत्नी होती है सेक्शन 9 का केस लगाती है।
तो ऐसे में जो कार्यवाही हो रही होती है काफी स्लो होने लगती है। पति जो देखता है कि उसके डिवोर्स के केस में काफी धीरे धीरे कार्यवाही चल रही है, उसका समय काफी ज्यादा बर्बाद हो रहा है, इसलिए जो पति होता है वो हाई कोर्ट में जाता है, मद्रास हाई कोर्ट में जाता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक प्रार्थना पत्र लगाता है, एक याचिका लगाता है हाई कोर्ट में कि उसका जो डिवोर्स का मामला चल रहा है उसमें त्वरित निस्तारण का आदेश कर दिया जाए, क्योंकि फैमिली कोर्ट इस मामले में काफी ज्यादा लापरवाही कर रहा है, बहुत धीरे धीरे इसका विचारण कर रहा है और मेरे पास उतना समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से मामले का निस्तारण कर दिया जाए। तो ऐसे में जो मद्रास हाई कोर्ट होता है मामले को देखता है। मद्रास हाई कोर्ट देखता है कि जो पति है उसने डिवोर्स केस किया है, जो पत्नी है उसने सेक्शन 9 का केस कर रखा है। तो मद्रास हाई कोर्ट ये कहता है कि ऐसा मामला जो त्वरित निस्तारण से संबंधित है, तो ऐसे में इसमें जो विपक्षी है यानी जो पत्नी है, पति ने एप्लीकेशन लगाया दिया रहता है हाई कोर्ट में, तो जो पत्नी है उसे हम नोटिस करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं। यहाँ पत्नी को यानी विपक्षी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना विपक्षी के ही इस मामले को हम सुन सकती हैं। और उसके बाद जो मद्रास हाई कोर्ट होता है वो कहता है कि न्याय हित में ध्यान को रख के ये जो याचिका लगाई गई है उसे हम अलाउ करते हैं, यानी उस पे हम आदेश देते हैं कि फैमिली कोर्ट जो है इस मामले को 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त करे। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है वो ये कहता है कि जो पति ने डिवोर्स का केस लगाया है उस केस को भी और जो पत्नी ने सेक्शन 9 का केस लगाया है उस केस को भी, दोनों केस को 6 महीने के अंदर ही समाप्त कर दिया जाए, यानी दोनों मामले के लिए त्वरित निस्तारण का आदेश कर देता है। तो यही यहाँ पे आदेश होता है। अब देखिए ये तो आपने जजमेंट समझ लिया। अब मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ कि अगर आप भी कोई ऐसा ही मामला लड़ रही हैं, चाहे डिवोर्स केस का मामला हो या फिर झूठा 498A का मामला हो या फिर 498A का मामला ही हो, अब सच्चा हो कि झूठा हो वो तो बाद में पता चलेगा, या फिर कोई भी ऐसा मामला हो और आप चाहते हैं कि उस मामले का जल्दी से जल्दी निस्तारण आ जाए, उस मामले का हल जल्दी से जल्दी निकल जाए, जल्दी से जल्दी जजमेंट आ जाए, और ऐसे में जो कोर्ट है उसमें धीरे धीरे कार्यवाही कर रहा है, आप जितना ही आपको जल्दी है कोर्ट उतना ही धीरे धीरे कर रहा है उसमें कार्यवाही, उतना ही ज्यादा लेट लगा रहा है, तो ऐसे में आपके पास एक प्रोविजन होता है स्पीडी ट्रायल का। स्पीडी ट्रायल के अंतर्गत आपको जो याचिका लगानी होती है वो हाई कोर्ट में लगानी होती है। तो ऐसे में यदि आप हाई कोर्ट में याचिका लगाते हैं अपने मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारण कराने के लिए, तो ऐसे में ज्यादा चांस यही होता है कि जो हाई कोर्ट है आपके मामले में एक टाइम बाउंड कर देगा और जो न्यायालय है यानी निचली अदालत है उसे निर्देशित कर देगा, उसे डायरेक्शन देगा कि इतने दिनों के भीतर इस मामले को हल किया जाए, निस्तारित किया जाए। अब देखिए यहाँ पे जैसा 6 महीने का आदेश किया गया है, तो ये आवश्यक नहीं है कि 6 ही महीने में इस मामले को हल कर दिया जाएगा, निस्तारित कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस मामले में अब जल्दी जल्दी कार्यवाही होने लगेगी। जहां समय आपका 3 साल लगता वहां इस मामले को मान के चलिए 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो टाइम बाउंड दिया जाता है ये जरूरी नहीं है कि उतने दिन में ही मामला समाप्त हो जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जितना समय लगता लगभग उससे आधे समय में ही मामला निस्तारित हो जाता है, तो इससे काफी ज्यादा आपका समय बच जाता है। तो इसी प्रोविजन के बारे में इस जजमेंट के जरिए मैं आपको समझाने वाला था। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप भी ऐसा ही कोई मामला झेल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका समाधान निकल जाए, तो ऐसे में आप इस प्रोविजन का यूज कर सकते हैं और अपने मामले को जल्दी से जल्दी समाप्त करा सकती हैं। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।